प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है 84 खंभों वाली छतरी कहां पर अवस्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या फिर कोटा में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी आपका बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी कहां पर अवस्थित है? बताओ भाई राजस्थान में परचा बावड़ी कहां पर है? अजमेर, जालोर, रामदेवरा या कोलायत? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। परचा बावड़ी की अगर बात करें तो परचा बावड़ी है रामदेवरा जैसलमेर में। कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है, जाना जाता है? तो आपका राइट होगा लोक देवता गोगा जी। मेरे प्यारे साथियों लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, काला एवं बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों काला व बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे मानते हैं? लोक देवता तेजा जी को। ध्यान में रखना भाई, ऐसे प्रश्न आपकी वाहन चालक परीक्षा में आएंगे। तो काला बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? तेजा जी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को, जयपुर को, कोटा को या फिर बीकानेर को? मेरे साथियों राजस्थान के कश्मीर की बात करें तो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे पुरानी और प्राकृतिक झील कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान की सबसे पुराना और प्राकृतिक झील की बात करें तो आपका राइट होगा पुष्कर झील। ये कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। ये अपने राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वनस्पति घी का उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? तो बिल्कुल आपका राइट होगा भीलवाड़ा में। कहां पर खोला गया था? भीलवाड़ा आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो भाई। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान में कहां पर है? अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? साथियों मेहरानगढ़ किले की बात करें तो मेहरानगढ़ का किला है अपने जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये मेहरानगढ़ बना हुआ है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, वाहन परिचालक भर्ती में भी आया था कि भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पर हुए? तो बिल्कुल आपका राइट होगा बटनेर का किला। इस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए और ये हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। कहां पर है? हनुमानगढ़। यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे कम सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो साथियों राजस्थान की सबसे कम सीमा की बात करें तो पंजाब के साथ लगती है भाई। किसके साथ लगती है? पंजाब। ए आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलखा सागर झील कौन से जिले में स्थित है? मेरे साथियों नवलखा सागर झील कहां पर है? बारां में, दौसा में, टोंक में या बूंदी में? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कि नवलखा जो सागर झील है ये कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये बूंदी में स्थित है। बिल्कुल आपका डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, तारागढ़ का किला कहां पर अवस्थित है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी, भरतपुर, बीकानेर या ब्यावर? अरे मेरे प्यारे साथियों, आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं। वाहन चालक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और एक बार सभी साथी जो वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। साथियों, बात करें तारागढ़ के किले की, तो तारागढ़ का किला बूंदी में भी है और अजमेर में भी है। कहाँ पर है? बूंदी और अजमेर आपका राइट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बूंदी राइट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर आया था, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। लोहे की कौन सी किस्म राजस्थान में पाई जाती है? तो हेमेटाइट। कौन सी पाई जाती है? हेमेटाइट नाम की जो लोहे की किस्में हैं वो अपने राजस्थान में पाई जाती हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे साथियों, थार महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली या फिर जोधपुर? तो साथियों, थार महोत्सव की बात करें तो थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर आपका बिल्कुल यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है तो NH3, ध्यान में रखना, नेशनल हाईवे 3 राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा बाग कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर है? जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में या फिर हनुमानगढ़ में? तो मेरे साथियों ध्यान में रखना, गार्डन बड़ा बाग की बात करें तो ये अपने जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर। यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, समय कम बचा है और अपन को अच्छी तैयारी करनी है, तभी हमारा वाहन चालक भर्ती में सिलेक्शन होगा। हम आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, पूरा सिलेबस भी देंगे। आप सभी को क्लास में रेगुलर बने रहना है, रेगुलर क्लासेस देखना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। जूना महल की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, जूना महल कहाँ पर अवस्थित है? तो एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, जूना महल कहाँ पर अवस्थित है? जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या अलवर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। जूना महल राजस्थान में कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूना महल है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूना महल है अपने डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में जो सहरिया जनजाति हैं वो पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? गोपना, कोरुआ, टीपा या उपरोक्त सभी? तो मेरे साथियों, गोपना भी बोलते हैं, कोरुआ भी बोलते हैं, टीपा भी बोलते हैं और टोपा भी बोलते हैं। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे साथियों, राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में, चारभुजा, दुवेल या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे साथियों, केसरिया नाथ जी का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? दुवेल आपका राइट होगा भाई। कहाँ पे लगता है? दुवेल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा श्री गंगानगर में, ठीक है ना। अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडू की टोकरी कौन से जिले को कहते हैं भाई? अंडू की टोकरी किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर को। अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? अजमेर। बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, जयपुर को, अलवर को या फिर नागौर को? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी का राइट होगा भीलवाड़ा, ठीक है ना। भीलवाड़ा आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हम स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस के महत्वपूर्ण नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नोट्स जैसे आपकी हिंदी हो गई, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, राजस्थान जी के पूरे सिलेबस के हम सटीक नोट्स आपको देंगे, जो कि वन लाइनर नोट्स हैं, जिसको आप कम समय में भी शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, अपना रिविजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर,
जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। इन मॉडल पेपर को आप आराम से पढ़कर आप अपना सिलेक्शन सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेक्शन सीरीज, जो आपको दिलाएगी सिलेक्शन। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के नोट्स आ गए, मॉडल पेपर आए गए, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 ऐसे प्रश्न भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। 5000 प्रश्न रहेंगे जिसमें आपका पूरा सिलेबस आएगा। इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कम समय में अच्छी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है? इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हमें वाहन चालक का कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स को प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। मात्र 199 में कुछ नहीं आता मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। आपको पता होगा हमने वाहन परिचालक भर्ती में कोर्स प्रोवाइड कराए थे। लगभग 60 से 65% क्वेश्चन उनमें से मिले हैं। बहुत अच्छे जिन लड़कों ने पढ़ा है उनका सिलेक्शन भी होगा। तो यहाँ से भी आपका अच्छा स्कोर रहेगा। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको सिलेक्शन की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? पूरे 5000 क्वेश्चन के अंदर से आपका पेपर बनेगा, पूरे सिलेबस का निचोड़ रहेगा, मॉडल पेपर है, नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ पूरा गाइड भी करेंगे। तो जल्दी से कीजिए, इस नंबर पे मैसेज करके इस कोर्स को अभी से ले लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? मेरे साथियों, अपने राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा जयपुर में। मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? मेरे साथियों, राजस्थान के कौन से नगर को झीलों का नगर कहेंगे भाई? तो बिल्कुल आपका राइट होगा उदयपुर। सर्वाधिक झीलें कौन से जिले में है? उदयपुर में। उदयपुर को मेरे साथियों झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। इसको संतू का शिखर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? संतू का शिखर भी कहा जाता है। इसकी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी बिल्कुल आपका गुरु शिखर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके शेयर कर दो भाई। जितने भी ग्रुप आपके पास हैं सभी में क्लास को शेयर कर दो। ठीक है ना? राजस्थान में खेल के उपकरण की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो हनुमानगढ़ में बढ़ते हैं। खेल के उपकरण कहाँ पर बढ़ते हैं? हनुमानगढ़ आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरे साथियों, आज़ादी से पहले अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? राजपुताना। क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है, राजा यहाँ पर रहते थे, तो बिल्कुल राजाओं के नाम पर राजपुताना के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। चलो भाई अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट पालक जाति होती हैं वो कौन से नाम से जानी जाती है? ऊटना, ऊनना, उस्ताद या रेबारी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऊंट पालक जो जाती हैं वो रेबारी के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना? बिल्कुल आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजमहल टोंक, मेरे साथियों राजमहल जो टोंक जिले में आता है वो खान किससे संबंधित है? राजमहल टोंक की खान किससे संबंधित है? तांबड़ा से। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तांबड़ा। भूलना नहीं है, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चलो भाई चांद बावड़ी कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? आमेर, सीकर, आबानेरी या फिर भानगढ़? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा के अंदर। कहाँ पर है? आबानेरी दौसा। बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कौन से स्थान पर है? अपने राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागदा में। और सास और बहू का मंदिर भी कहाँ पर है? सास बहू का मंदिर भी नागदा में है। तो बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे साथियों, राजस्थान के अबुल फजल की बात करें तो राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मोहनोत नैनसी को। किसको कहते हैं? मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई।
राजस्थान के कौन से जिले को नवाबों की नगरी कहेंगे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा टोंक को, यानी कि टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कोटा, यानी कि कोटा को शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। साथियों अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, समय कम बचा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम होना है, तो आप सभी के लिए विशेष सूचना है, इस कोर्स को ले लेना भाई। इसमें आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा, मॉडल पेपर आ जाएंगे, नोट्स आ जाएंगे, और इनको अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कोर्स ऐसा समय कम समय में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल सटीक कोर्स है, आपके सिलेक्शन की गारंटी है। तो सभी साथी इस कोर्स को जरूर ले लेना, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। साथियों बात करें तेजाजी के मेले की, कि तेजाजी का मेला किस स्थान पर लगता है, ये प्रश्न भी ध्यान रखना, अपने पशु परिचय में भी आया था, ठीक है ना, जेल प्रहरी में भी आ गया, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आ गया, बार बार पूछा जा रहा है। तो तेजाजी का मेला ध्यान में रखना, परबतसर नागौर में आयोजित होता है। कहां पर होता है? परबतसर नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, महारानी कॉलेज कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महारानी कॉलेज राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या दिल्ली में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। साथियों महारानी कॉलेज की बात करें तो महारानी कॉलेज है अपने जयपुर में। कहां पर है? जयपुर राजधानी में महारानी कॉलेज अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में लगाई गई थी? जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या बूंदी? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री परीक्षा में आएगा, ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना। तो ये लगाई गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में। बूंदी में कौन सी जगह? लाखेरी में, यानी कि लाखेरी बूंदी में राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी सत्ती का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे साथियों रानी सत्ती के मेले की बात करें तो ये झुंझुनू में आयोजित होता है। कहाँ पर लगता है? झुंझुनू आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर आपका राइट होगा। अपने राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है उदयपुर, आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ की बात करें तो कुरान आपका राइट होगा। क्या है? कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? साथियों आया था ना अभी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, ध्यान में रखना, कोलायत भूलना नहीं है, क्योंकि मेरे साथियों समय कम बचा है। अगर आप नोट्स ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब याद हो जाएंगे आपको। कपिल मुनि के मेले की बात करें तो ये कोलायत में आयोजित होता है भाई, ठीक है ना, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा 12 जिले के अंदर। सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? 12 में होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों नाग पहाड़ कहाँ पर है राजस्थान में? अजमेर में। नाग पहाड़ कहाँ पर है? अजमेर, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग, बिल्कुल आपका डी होगा, यानी कि मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अरे मेरे साथियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अपने राजस्थान में अंगूरों के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो श्री गंगानगर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गंगानगर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न छपेंगे। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं, और नवीन मैनचेस्टर की बात करें तो भिवाड़ी को कहते हैं, ठीक है ना। तो नवीन मैनचेस्टर क्या होगा अपना? भिवाड़ी, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे साथियों प्रसिद्ध शीतला माता का जो मेला है वो राजस्थान में कहाँ पर लगता है? नोखा, मेड़ता, तिलवाड़ा या चाकसू? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, शीतला माता का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है?
चाकसू आपका राइट होगा। कहाँ पर लगता है? चाकसू आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा? बताइए मेरे प्यारे साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? तो मेरे साथियों हो जाएगा आपका गुरु शिखर, यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अन्ना सागर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर कहाँ पर है भाई? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर की बात करें तो अन्ना सागर है अजमेर में। कहाँ पर है? अन्ना सागर अजमेर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो पहले भी वाहन चालक भर्ती में आया था, एलडीसी में भी आया था और अपने पशु परिचर में भी आया था कि कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार हैं जो भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? भीलू का चित्रा किसे कहते हैं? गोवर्धन लाल बब्बा, डीएन शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृपाल सिंह शेखावत? मेरे प्यारे साथियों, भीलू का चित्रे की बात करें तो भीलू का चित्रा कहते हैं गोवर्धन लाल बाबा। किसको कहते हैं? गोवर्धन लाल बाबा को भीलू का चित्रा कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, उड़िया पठार कौन से जिले में अवस्थित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान में उड़िया पठार कहाँ पर है? डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पठार की बात हो रही है और उड़िया पठार राजस्थान में कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है भाई? सिरोही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांबर झील। इसमें सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी यहाँ पर ही होता है और यही राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान में रखना सबसे पहले तो कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी प्रेमल देवी ने। ठीक है ना, प्रेम कंवर यानी कि प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, तो बिल्कुल प्रेम कंवर यहाँ पर आप राइट होगा। ऐसा कि पेपर के अंदर अधिकतर प्रेमल देवी आता है कि प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ करेंगे, पूरा कोर्स हम पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, हम सड़क सुरक्षा यातायात नियम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समय तो कम बचा है लेकिन पूरा कोर्स का हम रिवीजन करेंगे। तो अभी से क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर देना और लगातार बने रहना और साथ ही साथ राम क्लासेज को ध्यान में रखना। ठीक है ना, और इस कोर्स को ले लेना, आपका सिलेक्शन करा देंगे। ठीक है ना, राजस्थान की किस बावड़ी को बावड़ी का सिरमौर कहते हैं? तो बिल्कुल रानी जी की बावड़ी आपका राइट होगा। रानी जी की बावड़ी को मेरे साथियों बावड़ी का सिरमौर कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कर्नल जेम्स टोड, यानी कि कर्नल जेम्स टोड को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के इतिहास लिखने वाले प्रमुख लेखक माने जाते हैं। और कर्नल जेम्स टोड को ध्यान में रखना, घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं भाई। ठीक है ना, इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले प्रयास कहाँ पर हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक कौन सी रियासत ने लगाई थी? वो है जयपुर। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? सर्वप्रथम जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने 5 बार चढ़ाई की परंतु वह असफल रहे, कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का वह कौन सा किला है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने 5 बार चढ़ाई की थी परंतु वह असफल रहा था? तो बिल्कुल वो राइट होगा आपका लोहागढ़ किला भरतपुर। कौन सा था? लोहागढ़ किला था जिस पर 5 बार चढ़ाई की परंतु वह असफल रहे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टैंक, तोप डालने के कारखाने तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो कौन से किले में जाना चाहिए? तो बिल्कुल आपका राइट होगा जयगढ़ किले। कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है ना, अगर विशाल पानी के टैंक के तोप डालने के कारखाने गुप्त सुरंग देखना चाहते हैं तो जयगढ़ किले का भ्रमण करना चाहिए। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किराड़ू के मंदिर कौन से जिले में अवस्थित हैं? किराड़ू के मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर आपका राइट होगा। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर जिले में अवस्थित हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई।
कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? भील शासक कोटिया, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। यानी कि कोटा का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा किसके नाम पर रखा गया था? एक भील शासक था कोटिया, उसके नाम पर कोटा का नाम कोटा रखा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वाहन चालक भर्ती परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। मेवाड़ का मुक्तिधाम किसे कहा जाता है? कमेंट आ रहा है सर पूरा कोर्स आएगा। हाँ साथियों, आपको जिस कोर्स को लोगे इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस आएगा, पूरे सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए 5000 प्रश्न आएंगे। 5000 क्वेश्चन को आप आराम से 3 से 4 घंटे में एक बार पढ़ सकते हैं। जब 5 घंटे मान लीजिए, लेकिन अगर आप 3 से 4 बार पढ़ लेंगे ना तो आपका पेपर फाइट हो जाएगा। पूरा सिलेबस मिलेगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। राम क्लासेज बूंदी विश्वास से चलता है और आप सभी साथी इस कोर्स को लेना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। मेवाड़ का मुक्तिधाम की बात करें तो राणा हमीर आपका राइट होगा। राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपसे पूछी जाए तो कुंभलगढ़ होगा भाई। कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, डी आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिगजेग बांध कहाँ पर है राजस्थान में? तो जिगजेग बांध की बात करें तो जिगजेग बांध बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है? अपने राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर अवस्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर उदयपुर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सौर वेधशाला की बात करें तो ये कहाँ पर है? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, उदयपुर में। सौर वेधशाला कहाँ पर है? उदयपुर आपका करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? पहले भी बता दिया मैंने आपको एक क्लास में कि आदिवासी जो लोग हैं उसमें लीला मोरिया जो संस्कार हैं वो किससे संबंधित हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी वो विवाह से संबंधित है भाई। किससे है? विवाह आपका राइट होगा। लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित होगा? विवाह का करेक्ट होगा। चलो भाई, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? मेरे साथियों, विश्नोई जाति के जो लोग हैं वो कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? समी खेजड़ी। किसकी करते हैं? समी खेजड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता जिसकी हिंदू व मुसलमान आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे कौन से लोक देवता है राजस्थान के जिसके हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग पूजा अर्चना करते हैं? तो बिल्कुल लोक देवता रामदेव जी यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हैप्पी वैली कहाँ पर अवस्थित है? अपने राजस्थान में हैप्पी वैली ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में, भूलना नहीं है। हैप्पी वैली कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे साथियों, राजस्थान में कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं है बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? तो साथियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी और पत्थर की मूर्ति नहीं होती बल्कि एक लकड़ी का तोरण होता है? वो है मामादेव। और मामादेव किसके देवता हैं? बरसात के देवता, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई बांध कौन से जिले में है? मेरे साथियों, जवाई बांध राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा, पाली जिले में। जवाई बांध कहां पर है? पाली आपका राइट होगा, बिल्कुल इसको बी आपका यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिसलपुर बांध, साथियों बिसलपुर बांध कौन से जिले में है? तो ध्यान में रखना, बिसलपुर जो बांध है वो अपने टोंक जिले में अवस्थित है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने वाहन चालक परीक्षा के इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।